प्रत्याशियों से एनसीबी की पूछताछ जारी है। पूछताछ के लिए लाए हैं आपके पर आरोप लगे क्या क्या ड्रग्स? अरे नहीं यार, तो किसने आपको पूछताछ यहाँ पे लाए? भारती, बताते हैं भारत। तो आपके घर में जो बरामद है वो कहाँ से है फिर? भारती, ड्रग्स केस में फंसी कॉमेडियन भारती के घर से गांजा बरामद किया गया। लोखंडवाला, वर्सोवा समेत 3 जगहों पर नारकोटिक्स विभाग का छापा। ड्रग्स केस में नारकोटिक्स विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। मुंबई में एनसीबी ने की ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया। तार खंगालने में जुटी है टीम। पाकिस्तान की आतंकी साजिश पर भारत का कड़ा रुख। विदेश मंत्रालय ने पाक के उच्चायुक्त को भेजा समन। सीमा पार से आतंकवाद पर सीधी बातचीत। नगरोटा एनकाउंटर में बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी आकाओं से बातचीत कर रहे थे आतंकी। स्मार्टफोन और वायरलेस सेट से नापाक कनेक्शन के कई सबूत मिले हैं। नगरोटा हमले में शामिल ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी। हमले के बाद से फरार हो गया था ड्राइवर के साथ कंडक्टर भी फरार है। कुलगाम के रहने वाले हैं दोनों। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में जैश ए मोहम्मद के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। बिलाल और बशीर ने आतंकियों की मदद की थी। वहीं एलओसी पर पाकिस्तान की गुस्ताखी जारी। राजौरी सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग। पाक की फायरिंग में सेना का हवलदार शहीद। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मिशन तमिलनाडु में जुटी है बीजेपी। चेन्नई में अमित शाह का शानदार स्वागत। गृहमंत्री को देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आई। चेन्नई में अमित शाह कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सुपरस्टार रजनीकांत से मुलाकात कर सकते हैं अमित शाह। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके को बड़ा झटका लगा है। निलंबित डीएमके नेता केपी रामलिंगम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केपी रामलिंगम बोले अलगरी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुपकार गैंग पर तीखा हमला। कहा गुपकार गैंग का विरोध होना चाहिए। गुपकार पर रुख साफ करे कांग्रेस। हिंदुत्व पर ओवैसी का भड़काऊ ट्वीट। कहा हिंदुत्व का आधार झूठा। केवल एक समुदाय के पास राजनीतिक शक्ति के हक में हिंदुत्व। ओवैसी के हिंदुत्व वाले बयान पर संत समाज का फूटा गुस्सा। आचार्य विक्रमादित्य ने कहा ओवैसी मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग देश के लिए खतरा। कोरोना काल में देश के बड़े नेताओं की विवादित बोल। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कोरोना से पहले देश में धार्मिक कट्टरता और राष्ट्रवाद जैसी महामारी है। लव जिहाद पर महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख का बयान। का महाराष्ट्र में नहीं आएगा लव जिहाद का कानून। लव जिहाद कानून मूर्खतापूर्ण। अपना फेलियर छुपाने के लिए इनको करना क्या है, तो कहीं ये जो है एक गौशाला के नाम पे नई कैबिनेट बनाने की बात करेंगे, लव जिहाद को सामने लाने की बात करेंगे। ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बीजेपी पर हमला। का देश के लोगों को भटकाने की साजिश कर रही बीजेपी। लोगों का असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। बीजेपी नेता राम कदम ने फिर पालघर जाने की जानकारी दी। ट्वीट कर जानकारी साझा किया। साधुओं को न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगे। महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को सौंपे जांच। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया। कुलगाम में शहनवाज हुसैन ने रैली की। बीजेपी के लिए वोट मांगे। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में बीजेपी के समर्थन में लोग। किश्तवाड़ में बीजेपी की रैली में भारी भीड़। 8 चरणों में होने जा रहा चुनाव। 28 नवंबर से शुरू होगा मतदान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को रामबियारा नाला जाने से प्रशासन ने रोका। पीडीपी ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। 27 नवंबर को फिर खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। प्रकाश पर्व पर दर्शन करने जा सकेंगे लोग। भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सिख समुदाय के लोगों में खुशी। एलओसी पर तैनात पाक जवान ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड रोड में पाक सेना के जुल्मों का खुलासा किया। लिखा सजा के लिए भेजे जाते हैं पीओके के जवान। पीओके के जवानों को दी जाती युद्ध बलि। गांधीनगर में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी। का कोरोना संकट में ग्रेजुएट होना आसान नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मैराथन भारत दौरा। 100 दिनों में देश के कोने कोने में पहुंचने का प्लान है। केंद्रीय योजनाओं पर राज्यों से फीडबैक लेंगे। त्रिपुरा में शरणार्थियों को बसाने के विरोध में हिंसक प्रदर्शन। पुलिस की फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूपी के प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर हालत में भर्ती हैं। इलाके में मौत से हड़कंप है। मौके पर पहुंची है स्वास्थ्य विभाग की टीम। यूपी में जहरीली शराब बेचने वालों पर योगी सरकार सख्त। दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। संपत्ति भी की जाएगी कुर्क। जहरीली शराब से मौत पर कानपुर प्रशासन अलर्ट पर। शराब की दुकानों पर चलाया चेकिंग अभियान। यूपी में जहरीली शराब से मौत के बाद एक्शन में प्रशासन। तेलंगाना में पत्रकार पर हमला। बीजेपी कार्यालय में वीडियो शूट करने पर किया हमला। राजस्थान में गहलोत के मंत्री के विवादित बोल। अशोक चांदना ने कार्यकर्ताओं को धमकाया। कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज की।
मध्य प्रदेश के सतना में कांग्रेस विधायक की गुंडागर्दी, रोपवे कर्मचारी को धमकी देते हुए वीडियो वायरल, कहा स्थानीय लोगों को रोजगार दो वरना बंद करा देंगे रोपवे। माफिया ब्रजेश सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा। ब्रजेश सिंह की जमानत अर्जी खारिज हो गई। मुख्तार अंसारी और उनके काफिले पर हमले का आरोप है। विकास दुबे के अकाउंटेंट जयकांत वाजपेयी की मुश्किलें बढ़ी। जयकांत पर जानकारी छिपाकर हथियार का लाइसेंस लेने का आरोप, धोखाधड़ी, फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाने को लेकर केस दर्ज। यूपी के गोरखपुर में मंच से गिरे बीजेपी सांसद रवि किशन। छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे रवि किशन। सुशांत केस में प्रवर्तन निदेशालय की जांच तेज। फिल्म राब्ता के 17 करोड़ के पेमेंट को लेकर हंगरी से मांगी जानकारी। बेंगलुरु हिंसा के आरोपी संपत राज पर एनआईए का शिकंजा। एनआईए को जेल में पूछताछ की इजाजत मिली। संपत राज पर हिंसा भड़काने का आरोप है। पंजाब में सीएम अमरिंदर की अपील पर किसानों ने रेल रोको आंदोलन खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद किसानों का फैसला। किसानों के आंदोलन से रेलवे को करीब 2000 करोड़ का नुकसान। चंडीगढ़ में सीएम अमरिंदर ने किसानों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याएं सुनी। पंजाब में किसान कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन। हैदराबाद में अभिभावकों का प्रदर्शन। अभिभावकों ने स्कूल फीस कम करने को लेकर जताया विरोध। सरकार से हस्तक्षेप की मांग भी की है। लखनऊ में किताब विमोचन कार्यक्रम में गोवंश पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोवंश को बचाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। 8 लाख गोवंश हमारी सरकार के संरक्षण में। गोवंश की चुनौती से निपटने में हम सक्षम हैं। मुंबई में 26/11 मेमोरियल बनाने का काम जारी। मुंबई पुलिस के नए मुख्यालय में बनाया जा रहा है स्मारक। 26/11 की 12वीं वर्षगांठ से 3 दिन पहले बनकर तैयार होने की संभावना। ओटीए चेन्नई से पासिंग आउट परेड का आयोजन। कोरोना के चलते सितंबर की जगह नवंबर में हुई पासिंग आउट परेड। परेड के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने मछुआरा समाज सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। मछुआरा समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत की। केरल के सबरीमाला में भक्तों ने दर्शन किए। भक्तों की संख्या में पहले कमी आई है। पीपी किट में नजर आया मंदिर प्रशासन। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो रहा। लखनऊ के बैंक ऑफ बड़ौदा से लॉकर से 200 तोले सोने के जेवर गायब हैं, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पीड़ित ने चौक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। यूपी के बहराइच में पकड़ा गया खूंखार तेंदुआ अब तक कई गांव वालों को शिकार बना चुका था। तेंदुए के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। एमपी के जबलपुर में लेडी एल्गिन अस्पताल में बिल्ली का आतंक। 2 नवजात बच्चों को बिल्ली ने पंजा मारकर घायल कर दिया। वन विभाग की टीम बिल्ली को ढूंढ रही है। राजस्थान के चूरू में 200 से ज्यादा गाय की तबीयत खराब होने का मामला है। इससे पहले 80 गायों की मौत की खबर आई थी। यूपी के मथुरा में संदिग्ध हालात में 2 साधुओं का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच कर रही है पुलिस। मथुरा में 2 साधुओं की हत्या से प्रशासन में हड़कंप है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने घटनास्थल का दौरा किया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जुटाए। लखनऊ में एसपी एमएलसी कि फ्लैट में गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। बर्थडे पार्टी के दौरान चली गोली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 4 बदमाश गिरफ्तार हुए, 1 घायल। यूपी के रायबरेली में 50,000 का इनामी बदमाश प्रशांत सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले हैं। इधर दिल्ली के ब्रह्मपुरी में फोन स्नैचिंग करते हुए बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। काम पर जाने वाली युवती का फोन छीनकर फरार हुए बदमाश। यूपी के गाजियाबाद में एक लड़की ने की मनचले की पिटाई। फोन करके लड़की को परेशान करता था मनचला। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के सुरेंद्रनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। एक डंपर से हुई कार की जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे कार सवार। यूपी के अंबेडकर नगर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने नरेश त्यागी हत्याकांड में शामिल 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के देवास में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गई। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बलिया में एक 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। असम के चोराट में छठ पूजा के दौरान घरों में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बेंगलुरु में पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान सोना जब्त किया है। बिना डॉक्यूमेंट के शख्स के पास से सोना मिला है। पंजाब के बठिंडा में 53 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। यूपी के बांदा में पुलिस कांस्टेबल के परिवार की हत्या हो गई है। पड़ोसी ने पीट कर 3 लोगों की हत्या की है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच कर रही है पुलिस। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 किलो सोना जब्त किया गया। पकड़े गए सोने की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
फिर महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल के दाम में 20 से 23 पैसे तक की बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल के दाम 15 से 17 पैसे तक बढ़े हैं। पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 38 पैसे, डीजल 70 रुपए 88 पैसे हुआ। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 90 लाख के पार जा चुके। 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 564 लोगों की मौत। कोरोना के कहर से कई राज्यों में दहशत है। गुजरात और मध्य प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू है। हरियाणा में दोबारा स्कूल बंद किए गए। मसूरी के आईएएस एकेडमी सेंटर में एलबीएस में भी कोरोना की घुसपैठ। 30 ट्रेनी ऑफिसर पॉजिटिव। नोएडा में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर डीएम का कड़ा फैसला। शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को इजाजत होगी। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई। पहले 200 लोगों के शामिल होने की परमिशन थी। दिल्ली में कोरोना को लेकर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल को घेरा। कहा, राजधानी में कोरोना रोकने में नाकाम रही है सरकार। दिल्ली में ठंड में और तेज होगी कोरोना की रफ्तार। 1-2 दिन में सामान्य से नीचे गिर सकता पारा। दिल्ली में कोरोना विस्फोट से हाहाकार। 24 घंटे में 118 लोगों की मौत। 6600 नए मामले सामने आए। दिल्ली में मास्क न पहनने वालों पर सख्ती। कई लोगों का पुलिस ने 2000 रुपए का चालान काटा। मास्क न पहनने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। दिल्ली के सदर बाजार में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। और इधर फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी कोरोना टेस्टिंग शुरू हो गई है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर पड़ोसी राज्यों की फिक्र अचानक बढ़ी है। अहमदाबाद में दिखा नाइट कर्फ्यू का असर। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी। लोगों की गैर जरूरी आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 150 बसों की व्यवस्था की। अहमदाबाद में कर्फ्यू के दौरान लोगों को परेशानी से राज्य परिवहन ने बसों की व्यवस्था की है। एमपी के इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर से हड़कंप। पिछले 24 घंटे में 150 से ज्यादा केस सामने आए। अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग। कोरोना पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। का उत्तराखंड में दिल्ली की वजह से कोरोना बढ़ गया है। दिल्ली आने जाने वाले सावधान रहे। ओडिशा के भुवनेश्वर में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल। भुवनेश्वर के सम अस्पताल में ट्रायल शुरू की गई है। गोवा के पणजी में लॉकडाउन के बाद 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए खुले स्कूल। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। कर्नाटक के कलबुर्गी में कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आए लोग। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए लोग। बिहार में कोरोना का संक्रमण भी तेजी से बढ़ा। 24 घंटे में 278 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 5881 हुई है। गुजरात में 24 घंटे में 1420 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 7 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है। 2 लाख के करीब कुल मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना का केस। 24 घंटे में 5640 नए मरीज मिले। एक दिन में 155 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। कर्नाटक में कोरोना के 1781 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 17 की मौत। सूबे में कोरोना से अब तक 8,69,000 से ज्यादा मरीज। राजस्थान के माउंट आबू में 0 डिग्री तक पहुंचा तापमान। कपा देने वाली ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का स्तर खराब श्रेणी में बरकरार। प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। यमुना नदी में दिखा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर। दिल्ली यूपी बॉर्डर स्थित यमुना नदी में बिछी जहरीले झाग की मोटी चादर। लोक आस्था के महापर्व छठ की आस्था में डूबा देश। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। इसी के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व। देश के साथ विदेश में भी नजर आई छठ की छठा। ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने मनाया छठ का त्योहार। छठ को लेकर विदेशों में भी भारी उत्साह। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में 5 करोड़ 69 लाख के पार हुए कोरोना के मरीज। कोरोना से अब तक 13,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। अब तक 2,60,000 लोगों की मौत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और पत्नी मेलानिया ट्रंप के बाद बेटे ट्रंप जूनियर को भी कोरोना हुआ। राष्ट्रपति के बेटे ने इस हफ्ते शुरुआत में टेस्ट कराया था। हालांकि उनमें किसी तरह के कोई लक्षण फिलहाल दिखाई नहीं